और नीचे का जब इस तरह से हम लोग का मुखौटा बना के भेजे कि आप लोग पंचायत प्रतिनिधि हुए, मुखिया हुए, और मुखिया का कोई मान ही नहीं है, तो फिर हम लोग का क्या है। सरकार के निर्णय के खिलाफ मुखिया संघ की बैठक, कहा कि सरकार अपना निर्णय वापस ले, नहीं तो होगा चरणबद्ध आंदोलन, देंगे सामूहिक इस्तीफा। नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़ और ये खबर आपको देखनी चाहिए। नज़ीर आलम की सुपौल से बड़ी रिपोर्ट। आप देख सकते हैं जैसे जैसे पंचायत की मुखिया की पावर को कम की जा रही है, वैसे वैसे अब आंदोलन की तरफ मुखिया संघ अग्रसर। योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार के द्वारा मुखिया के अधिकार की कटौती किए जाने के नए नियमों से तमाम मुखिया गुस्से में हैं और मुखिया संघ ने बैठक कर निर्णय लिया है कि सरकार अपना निर्णय नहीं बदलता है तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो सामूहिक इस्तीफा भी देंगे। दरअसल बसंत प्रखंड कार्यालय स्थित टीपीसी भवन में बसंतपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष नेहा मौसम खैरवार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। बैठक में बसंतपुर प्रखंड के सभी 14 पंचायतों के मुखिया व उनके प्रतिनिधियों ने सरकार के नए कानून की आलोचना करते हुए चरणबद्ध आंदोलन करने और सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की बात कही है। बैठक के बाद मुखिया संघ ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान मुखिया संघ ने कहा कि ग्राम सभा का समाप्त होने की साजिश सरकार ने की है। मुखिया का जो मानहानि हुआ है, ग्राम सभा जो ये आम सभा जो दिया हुआ है, आम सभा है ही क्यों? विधानसभा है, लोकसभा है, उसी तरह से आम सभा नीचे का स्तर है। हम लोग नीचे मजबूत होते हैं, फिर ऊपर जाता है। और नीचे का जब इस तरह से हम लोग का मुखौटा बना के भेजे कि आप लोग पंचायत प्रतिनिधि हुए, मुखिया हुए, और मुखिया का कोई मान ही नहीं है, तो फिर हम लोग का क्या है। इसलिए हम लोग सरकार से बोल रहे हैं, हम लोग अपने ये बिहार के जो अध्यक्ष जी हैं मुखिया संघ के, उनके नेतृत्व में हम लोग को जहाँ जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, हम लोग अपने मान के लिए वो करेंगे। और ये नहीं है कि बसंतपुर ही, आज बसंतपुर प्रखंड ही है, बिहार के हर जगह के, हर प्रखंड के मुखिया जी उतरे हुए हैं। इसके लिए हम लोग को जो करना होगा हम करेंगे, जिसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए बिहार मुखिया संघ की अध्यक्षता में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और जब तक हमारे अधिकार को वापस नहीं दिया जाता तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों का महत्वपूर्ण बैठक ये है कि 2006 नियमावली के अनुसार जो विकास पंचायत को दिया गया था वह अभी जो है पुनः दोबारा हनन किया जा रहा है मुखिया को। मुखिया के ऊपर मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट में इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है कि लगता है कि मुखिया पंचायत का चुनाव से इस्तीफा दे दे। यानी मुखिया को लगता ही नहीं है कि कुछ विकास उनको मिलने वाला है, क्योंकि अभी जो हम लोग योजना करते थे 15वीं बीट या 6वीं बीट या पूर्व में 14वीं या 12वीं या 13वीं बीट का योजना चलता था, उसमें पंचायत में मुखिया को पूर्ण अधिकार था कि योजना को अपने मन से चयन करे। लेकिन उनको संशोधन करते हुए 2017 के बाद से फिर संशोधन किया गया और उसमें फिर पोर्टल पर योजना चढ़ाते हुए मुखिया का जो कटौती किया गया है, एक तो किया गया कटौती, उसको हम लोगों ने फिर धरना प्रदर्शन किए, फिर उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। अभी जो कैबिनेट के बैठक में फिर पुनः पास किया है, जो एजेंडा पास किया है बिहार सरकार, उसमें जो 15 लाख का योजना हम लोग मुखिया स्वयं अपने करते थे, उसको जो है अब लोकल टेंडर कराना चाहते हैं, टेबल टेंडर। जो मुखिया उसमें सिर्फ हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार ही नहीं है, सिर्फ मुखिया उसका निगरानी कर सकते हैं। तो ये मुखिया चुनाव लड़ना या मुखिया प्रतिनिधि किसी भी पंचायत का हो, क्या आशा है उनको, सरकार ने उनका क्या अधिकार को रखा, यही अधिकार को हनन किया। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग आज बैठक किए हैं कि हम लोग मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम लोग ये जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और पदाधिकारी को भी पहुंचाएं। अगर ये इसमें संशोधन फिर पुनः नहीं किया गया तो हम लोग इस्तीफा भी देंगे और गिरफ्तारी भी देंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं इस बार। अगला बार मजाक बना के सरकार छोड़ दिया, चूँकि हम लोग मुखिया लोगों में भी जो कमी महसूस किया गया था, अब वह कमी महसूस हम लोग नहीं होने देंगे। चाहे मुखिया गिरफ्तारी दे, लेकिन अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से लेके सचिवालय तक हम लोग धरना देंगे और हर जगह जाम करेंगे, क्योंकि ये जो 15 लाख का योजना है, ये योजना मुखिया का अपना अधिकार है, वह मर्जी से जहां योजना करा सकते हैं। उसमें भी सरकार टाइट अनटाइट कर चुके हैं। जो पैसा को हम लोग खर्च करते थे मुखिया अपना मर्जी से पंचायत में, उसका भी संशोधन करके फिर भी हम लोग उसको मान लिए कि टाइट अनटाइट कर दिए हैं। जहाँ योजना करना था, जहाँ गरीब गुरबा का छोटा छोटा इलाका हम लोग काम करते थे,
उससे वंचित कर दिया गया, फिर भी हम लोग मान लिए, लेकिन पुनः फिर कैबिनेट के बैठक में जो योजना 15 लाख रुपया का टेंडर कर दिया गया है, ये हम लोगों को हजम नहीं हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग अभी बैठक करके अभी से हम लोग धरना प्रदर्शन और पुरजोर हंगामा करेंगे, इसमें कोई कहीं शक नहीं है। बताया कि जो नए नियम आए हैं उसके अनुसार मुखिया को अब किसी प्रकार का फंड नहीं मिलने वाला है, जिससे पंचायत का विकास बाधित होगा। कहा कि पहले जो भी कार्य पंचायत के विकास के लिए किया गया, उससे मुखिया को अपने पंचायत के विकास करने का पूरा अधिकार दिया गया था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार 15 लाख तक की योजनाओं को मुखिया जिसे पहले अपने स्तर पर करते थे, अब उसकी निविदा निकाली जाएगी। ऐसे में मुखिया के अधिकार का पूर्ण रूप से हनन किया जा रहा है, जिसे पूरे बिहार के मुखिया बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुखिया संघ ने अल्टीमेटम दिया है कि सरकार इस मामले में अपना फैसला वापस ले, नहीं तो हम लोग बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो सामूहिक इस्तीफा भी देंगे। ये थी इस वक्त की बड़ी रिपोर्ट। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और यह है नसीर आलम की खास रिपोर्ट।